फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऑफ सक्सेस बाय ए कुमार में। हम पिछले वाली वीडियो में क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि जैव प्रक्रम है वह स्टार्ट किए थे। तो पिछली वीडियो में हम स्वपोषी पोषण पूरी तरह से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसमें प्रकाश संश्लेषण, पौधों में किस तरह से पोषण होती है, वो सारी प्रक्रिया हम बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वाली वीडियो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इस वाली वीडियो में हम आज विषमपोषी पोषण पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोषण का दो प्रकार था, ठीक। जो सजीवों में पोषण होता है दो प्रकार से, एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा है विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण जो हरे पौधे होते हैं उसमें होता है, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण, जो कि मनुष्य या बहुत सारे जो भी जीव जंतु है उसमें होता है। कौन सा? विषमपोषी पोषण, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण के बारे में। इस विषमपोषी पोषण में भी देखेंगे तो हम पहले बता देते हैं कि कौन कौन चीज़ पढ़ना है। तो इसमें भी आता है परजीवी, मृतजीवी, ठीक है। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, ठीक है। उसके बाद प्राणी संपोषण। फिर जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अमीबा, अमीबा में पोषण किस तरह से होता है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा। आप देख लीजिएगा पिछले का सेट देगा तो ये भी बहुत पूछता है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको भी हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद पैरामीशियम है, यही है। उसके बाद हम मनुष्य में जो पाचन तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उसमें जो भी ग्रंथि है वो सब के बारे में एकदम डिटेल से, एंजाइम जो भी निकलता हो, जितना भी पाचन की प्रक्रिया होती है वो पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, आज ही। तो इसमें जो है अभी सबसे पहले विषमपोषी पोषण आप समझ लीजिए किसको कहते हैं। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी सजीव अपना भोजन खुद से न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर रहता हो, मतलब कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता हो। तो ऐसी पोषण की जो विधि है उसको क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित नहीं करते हैं, हम लोग पेड़ पौधे पे आश्रित है। पेड़ पौधे द्वारा बनाया गया जो संश्लेषित पोषण है, ठीक है, जो भी फल देता है, ठीक है, जो भी पेड़ पौधे से मिलता है उसको हम लेते हैं। तो हम लोग अपना भोजन खुद से तैयार नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग विषमपोषी पोषण हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसी में अब आता है परजीवी। तो परजीवी किसे कहेंगे? तो वैसे जीव जो, देखो परजीवी में भी एक होता है अंतःपरजीवी, एक बाह्य परजीवी। तो वैसे जीव जो किसी जीव के शरीर में रहकर अपना पोषण करता हो, ठीक है, तो ये अंतःपरजीवी होगा। इसी में एक होता है बाह्य परजीवी, तो जो अपने उस जीव के बाहर ही रहेगा लेकिन उसी से भोजन लेगा, बट उसको बगैर मारे हुए, ठीक है। तो उस जीव को बगैर मारे हुए जो अपना भोजन या अपना पोषण करता है उसे क्या कहते हैं? परजीवी, ठीक है। इसमें सबसे मेन आपको याद रखना है उदाहरण, ठीक है, काहे कि ये सब उदाहरण एनसीईआरटी का, और आपके क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन देखेगा पीछे का उसमें आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये जो उदाहरण है ये याद रखना है, ठीक है, कि जो परजीवी है किस में होता है। तो यहाँ पे अमरवेल है, फीताकृमि, जू, लीच, ठीक है, यही क्या है? परजीवी का उदाहरण है, ठीक है। तो परजीवी पोषण किसको कहेंगे? जो बिना किसी को मारे, ठीक है, अपना पोषण करता हो, बिना किसी जीव के मारे अपना पोषण करता हो, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि वो किसी जीव से ही अपना पोषण तैयार कर, जैसे कि अमरलत्ती को देखिएगा, जो अमरवेल होता है वो किसी भी पेड़ पर लतरा रहता है, ठीक है। तो वो क्या है? वो उसको बिना किसी नुकसान पहुंचाए अपना भोजन पोषण तैयार करता है, तो अमरलत्ती हो गया, ठीक है। फीताकृमि जू भी हमारे जो केस बाल में होता है, ठीक है, ये भी अपना पोषण करता है। तो ये बाह्य परजीवी हुआ, ठीक है। जो हमारे शरीर के अंदर होता है वो भी फीताकृमि और ये सब क्या है? परजीवी हो गया, ठीक। तो आपको सबसे मेन इसमें क्या याद रखना है? अमरवेल, फीताकृमि, जू, लीच, क्योंकि ये एनसीईआरटी के बुक का उदाहरण है। यही आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से कौन परजीवी है, उसके बाद ऑप्शन में दे देगा अमरवेल, मानव, पैरामीशियम, अमीबा, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से देगा तो आपको ये याद रखना है, ठीक। उसके बाद आता है मृतजीवी। तो मृतजीवी किसको कहेंगे? तो यहाँ पे मृतजीवी, तो मृत से मतलब मरा हुआ, तो वैसे जीव जो अपना जो पोषण है या किसी जीव के मृत शरीर से या सड़े गले चीज से करता हो, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? मृतजीवी, ठीक है। क्या कहते हैं? मृतजीवी। इसमें कंडीशन क्या रहता है कि ये अपना भोजन का जो
अपघटन होता है शरीर के बाहर ही कर देता है, मतलब कि उसको पाचन की प्रक्रिया ये शरीर के बाहर, मतलब कि अपने शरीर से बाहर ही कर लेता है, उसके बाद ये ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन कंडीशन है कि ये अपना भोजन शरीर के बाहर ही इसका कर लेता है, अपघटन कर देता है भोजन का, फिर ये अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक, तो ये कौन सा हो गया, मृतजीवी। इसमें भी आपको याद रखना है, जैसे कवक हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम, फफूंदी। ठीक है, तो ये सब जो भी है ये क्या आपको याद रखना है, क्या क्या हो गया, कवक, ईस्ट, मशरूम, फफूंदी। ठीक है, बस आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है, एकदम एग्जाम्पल को अच्छा से याद कर लीजिए कि मृतजीवी का एग्जाम्पल, परजीवी का एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद आता है प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण में क्या आएगा, जो अपना भोजन स्वयं ठोस या तरल के रूप में लेता हो, जैसे हम लोग हो गए। ठीक है, तो हम लोग ठोस या तरल के रूप में लेते हैं। इसमें कंडीशन क्या होता है कि जो भी हम भोजन लेते हैं वो किसी मुख के द्वारा किसी एक जगह से लेंगे। ठीक है, और उसका जो प्रक्रिया है, जो पाचन की प्रक्रिया, वो शरीर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तब वैसे जीव जो है वो क्या कहलाएगा, प्राणी सम जीव, और जो वैसे पोषण क्या कहलाएगा, प्राणी सम पोषण। ठीक है, तो यहाँ पे अमीबा, पैरामीशियम, मानव, ये सब क्या है, प्राणी सम पोषण है। तो आपको एकदम तीनों में डिफरेंट भी याद रखना है कि किस तरह से इसमें डिफरेंट है। मृतजीवी में याद रखेगा जो मरे हुए जीव से अपना भोजन तैयार करता हो या सड़े गले चीज़ से, तो उसमें उदाहरण याद रखेगा, फफूंदी हो गया, ठीक है, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, कवक हो गया। ठीक है, उस तरह से परजीवी में याद रखेगा अमरबेल, फीताकृमि, जू, लीच। ठीक, 5 बार बोलिएगा, 2 बार क्वेश्चन बनाइएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको जाके एक बार सेट कर लीजिएगा, आपको एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद अब देखिए, जो अमीबा होता है ये एक कोश के जीव होता है। अब ध्यान से समझिएगा, इस पृथ्वी पे बहुत से ऐसे जीव है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, मतलब मात्र उसमें एक कोश की है। ठीक है, और कोई कोई क्या है, बहुत बड़ा होता है। तो बताइए, सबका जो भोजन करने का ढंग होगा वो भी अलग होगा, है ना, खाने का प्रक्रिया भी अलग होगा। ठीक है, तो कोई अपने शरीर से बाहरी भोजन प्राप्त कर लेता है, कोई शरीर के अंदर ग्रहण करके उसका करता है। ठीक, तो उसी तरह से अमीबा है, ये एक कोश के जीव है। तो ये जब इसके सामने, ठीक है, इसके पास अगर कोई खाद्य पदार्थ दिखा, ठीक है, किसके पास, अमीबा के पास, तो इसका जो शेप है, ठीक है, इसका जो शेप है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये अगर भोजन को जब भी देखेगा तो ये अपने ये जो पक्षाभ्य है इसको क्या कहते हैं, कूटपाद। ठीक है, तो ये कूटपाद द्वारा उस भोजन को घेरने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उस तरह से ये अपना भोजन को देखिए, यहाँ पे जैसे खाद है, ठीक है, खाद कण यहाँ पे दिखा, तो ये अब अपने इस वाली जो कोशिका की सतह है, ठीक है, उसको क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, इसको घेरने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, एक बार चेंज किया तो इतना आया। ठीक है, सेकेंड में आप देखिए, यहाँ पे थर्ड में ये इस तरह से भोजन को क्या कर लिया, अंतः ग्रहण कर लिया है। कौन सा, अमीबा। ठीक है, भोजन को आप अंदर कर लिया। तो यहाँ पे अब जो ये केंद्रक हो गया, ये बीच वाला क्या, इसका केंद्रक है, और ये हुआ, ये जो पूरा है ये क्या है, कोशिका द्रव्य। तो इसी कोशिका द्रव्य द्वारा इस जो खाद्य कण है उसका अपघटन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से वो अपना पोषण कर लेता है। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये पूरी तरह से यहाँ पे पोषण इसका हो गया है कंप्लीट, किसका, अमीबा का। तो आपको ये याद रखना है और ये आपको चित्र बना के दिखाना है। फर्स्ट में आप देखिएगा, फर्स्ट में एक ऐसे सिंपल बनाइए, वहाँ पे एक खाद्य कण रखिए, सेकेंड में थोड़ा पास उसको ले आइए। ठीक है, थर्ड में आप पूरी तरह से उसको गोल घेर दीजिए, अपने हिसाब से कोई ढंग से बस होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में उसको पूरी तरह से अंदर कर दीजिए। ठीक, अब इसमें अगर अपच पदार्थ बचता है तो इसी विधि से क्या करेगा, ये अलग कर देगा। कैसे करेगा, तो देखिए, अगर यहाँ पे अपच पदार्थ बचा तो ये फिर उस अपच पदार्थ को कोशिका सतह की ओर भेजेगा। ठीक है, उसी तरह से कोशिका सतह के बाहर आएगा, उसी तरह से यहाँ पे ये अपच पदार्थ बाहर निकलेगा, फिर यहाँ पे पूरी तरह से वो छोड़ देगा। ठीक, तो ये हो गया अमीबा में पोषण। ठीक है, अमीबा याद रखिएगा एक कोशिकीय जीव क्या है, तो अमीबा। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, बट इसकी जो संरचना होती है पैरामीशियम का वो निश्चित होता है, यह एक निश्चित जगह से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक, और किसके द्वारा ये संपन्न होता है, तो पक्षाभ्य द्वारा। ठीक है, पक्षाभ्य गति द्वारा ये अपना भोजन को, पोषण को संपन्न करता है। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है, इसमें सबसे मेन हम आपको बताएंगे, बस उदाहरण आपको याद रखना है, आपको उदाहरण दे देगा। ठीक है,
जैसे पूछेगा मृतजीवी पोषण का उदाहरण है, ठीक है, परजीवी का उदाहरण या प्राणी संपोषण का उदाहरण है, ये इसी तरह से पूछता है, ठीक है। इसमें ये नहीं पूछेगा, शायद पूछ देता है कभी कि मृतजीवी क्या होता है या परजीवी क्या होता है, ठीक है, शायद कभी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में वही ज़्यादातर क्या है कि ये उदाहरण देकर ही पूछेगा। और देखिएगा कोई भी क्वेश्चन में, जितना भी क्वेश्चन वो NCERT का ही उदाहरण के साथ पूछता है, ठीक। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अब हम मनुष्य में पाचन तंत्र को पढ़ाएंगे, ठीक है, कि उसमें कौन कौन से ग्रंथि और किस तरह से उसमें कार्य होता है। तो चलिए सबसे पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं मनुष्य में पाचन तंत्र।